हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम जानने वाले हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, जिसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों को सलाह तथा मार्गदर्शन देने हेतु श्री के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर सरकार ने फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की। केंद्रीय सतर्कता आयोग सांविधिक दर्जा प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। यह केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने तथा सुधार करने में सलाह देता है। अप्रैल 2014 के जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर की सुरक्षा पर भारत सरकार के संकल्प द्वारा भारत सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप को प्रकट करने अथवा कार्यालय का दुरुपयोग करने संबंधित लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करने वाली एक नामित एजेंसी के रूप में प्राधिकृत किया। यह लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत किए गए भ्रष्टाचारों की जांच कराने की शक्ति रखता है। अब हम लोग देखते हैं आयोग की संरचना के बारे में। आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक होती है। अवकाश प्राप्ति के बाद आयोग के ये पदाधिकारी केंद्र अथवा राज्य के किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। इनके वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्त के बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान ही होती है और सतर्कता आयुक्त की संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान होती है। लेकिन कार्यकाल के दौरान इनकी सेवाओं में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब इनके कार्य को देखते हैं। सीवीसी भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें सुनता है और इस दिशा में उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करता है। निम्नलिखित संस्थाएं, निकाय, व्यक्ति सीवीसी के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। केंद्र सरकार के हों, लोकपाल के हों, सूचना प्रदाता या मुखबिर सचेतक। सूचना प्रदाता या मुखबिर सचेतक किसी कंपनी या सरकारी एजेंसी का कर्मचारी या कोई बाहरी व्यक्ति जैसे मीडिया या पुलिस से संबंध या कोई उच्च सरकारी अधिकारी हो सकता है, जो धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार आदि रूपों में भी भ्रष्टकृत को सार्वजनिक करता है। यह इसकी सूचना किसी उच्च प्राधिकरण को देता है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई अन्वेषण एजेंसी नहीं है। यह या तो सीबीआई के माध्यम से या सरकारी कार्यालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारी के माध्यम से मामले की जांच या अन्वेषण कराता है। इसकी वार्षिक रिपोर्ट आयोग द्वारा किए गए कार्यों का विवरण देती है और उन प्रणालीगत विफलताओं को इंगित करती है जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार होता है। रिपोर्ट में सुधार और निवारक उपाय इम्प्रूवमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर भी सुझाए जाते हैं। इनका सचिवालय भी होता है। सीबीसी के सचिवालय में अपर सचिव स्तर का एक सचिव, संयुक्त सचिव स्तर के 4 अधिकारी, निदेशक या उप सचिव स्तर के 30 अधिकारी, 2 विशेष कार्य अधिकारियों सहित 4 अवर सचिव और कार्यालय कर्मचारी शामिल होते हैं। सीबीसी की सीमाएं। सीबीसी को प्रायः एक शक्तिहीन एजेंसी माना जाता है क्योंकि इसे महज एक सलाहकार निकाय के रूप में देखा जाता है। इसके पास सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने की शक्ति नहीं है, न ही इनके पास संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों के विरुद्ध जांच के लिए सीबीआई को निर्देश देने की शक्ति है। यद्यपि सीबीसी अपने कार्यकलाप में अपेक्षाकृत स्वतंत्र है, लेकिन उनके पास न तो संसाधन है और न ही भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई करने की शक्ति है। अब इनकी पृष्ठभूमि को देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किए जाने के फलस्वरूप केंद्रीय सतर्कता आयोग को 25 अगस्त 1988 को सांविधिक दर्जा देकर एक बहुत सदस्यीय आयोग बनाया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्तमान दर्जा। केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा वर्ष 2003 में पास किया गया तथा राष्ट्रपति ने 11 सितंबर 2003 को इस विधेयक को स्वीकृति दी। इस प्रकार केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 की संख्या 45 उसी तिथि से प्रभावी हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्लोगन। केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्लोगन है जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, ईमानदारी से कमाया गया धन फलता फूलता है, भ्रष्टाचार से कमाया गया धन नष्ट हो जाता है, ईमानदार व्यक्ति के लिए सुंदर भविष्य प्रतीक्षा करता है। तो ये स्लोगन था। अब सतर्कता आयोग केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष अभी जो करंट में है वो है सुरेश एन पटेल। तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होता है हमारा टॉपिक और हम अगली टॉपिक को बहुत जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।